बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त नंबर 51 में हम बयान करेंगे हशीशान के मुताबिक। तो दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बातनियों के तमाम ग्रोहों का कत्ल करने का फैसला कर लिया था। फिर वाली मिस्र इस इरादे से शाम की तरफ बढ़ा और इसने इन बदअकीदा लोगों की बस्तियां उजाड़नी शुरू कर दी। क्योंकि सलाहुद्दीन को बातनियों की कमीन गांव का सही पता नहीं था, इसलिए बहुत से हशीशान खुफिया रास्तों से फरार होकर अपने अमीर सन्नान के पास पहुंच गए, जो उर्फ आम में शेख अल जब्बाल कहलाते थे। इस मौका पर बहुत से बूढ़े बच्चे और औरतें इनके हाथ आ गए। वाली मिस्र के उमरा ने इसे मशवरा दिया कि इसे तमाम असीरों को कत्ल करा के इनके घरों को आग लगा देनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी फितरतन एक नरम दिल इंसान था, जो इंतहाई हालत मजबूरी में इंसानी खून बहाने के लिए अपनी शमशीर बेनियाम करता था, वरना अक्सर मौका पर कताल और जद्दाल से ग्रेजा रहता था। ये इसकी सिला रहमी थी कि मुसलमान तो मुसलमान, वो ईसाइयों को भी माफ कर दिया करते थे। बातनियों के सिलसिले में भी वो अपने इसी रोश पर गामजन रहे। ये नातवा बूढ़े, कमजोर औरतें और मासूम बच्चे मेरा हदफ नहीं। मैं इन सरकश बातनी जवानों की तलाश में हूं जो सुबह शाम नए फितने उठाते हैं। आखिर ये इन ही बदअकीदा लोगों की औलादें हैं। इन्हें माफ कर देना ऐसा ही है जैसे हम छोटे छोटे फितनों की परवरिश करें और फिर ये फितने जवान होकर पूरी ताकत के साथ इस्लाम पर हमला हो रहे। एक अमीर ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा था, हमारे जंगी कवानीन भी दूसरे कौमों के असूलों से हैं। हम बूढ़े बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठा सकते। अल्लाह हमारा अमीर नासर है। जब नोही इलाके के शिशान फरार होकर शाम पहुंचे और उन्होंने अपने अमीर शेख अल जब्बाल सन्नान को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खौफनाक अज़ान की खबर दी, तो सन्नान घबरा गया। शेख अल जब्बाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुसलमान हुक्मरान इस जुर्रत और बेबाकी के साथ हशीशान को नेस्त और नबूद करने के इरादे से इनकी मजबूत तरीन मरकज की तरफ रुख करेगा। अब तक तो यही होता आया था कि सन्नान पहाड़ों की खुफिया गारों में बैठकर इस्लामी रियासतों के मामलात में दखल अंदाजी करता था और अपने आदमखोरों के जरिए मतलूबा आदमियों को कत्ल करा दिया करता था। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामले में इसे 2 बार शिद्दत नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। एक हशीशान के खंजर से जख्मी होने और पूरे जिस्म में जहर शरीद कर जाने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिंदा बच जाने यकीनन किसी मोजिज़े से कम नहीं था। जब वाली मिस्र के सेहतयाब होने की खबर शेख अल जब्बाल सन्नान को पहुंची, तो कुछ देर के लिए फरते हैरत से इसे सख्त हो गया था और अब वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बर्फ रफ्तारी के साथ इसके मरकज की तरफ बढ़ रहा था। यह खबर सुनकर शेख जब्बाल ने अपने मोतमद खास मशीरों से मशवरे शुरू कर दिए कि इस संगीन सूरत में इसे क्या करना चाहिए। सन्नान के मोतमद मशीरों में एक शख्स हरीक भी था, जो अपने वक्त का एक बड़ा काहन और नजूमी था। इसने परेशान लहजे में सन्नान को मुखातब करते हुए कहा, शेख, जहां तक मेरा इल्म तो आता है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमारा कोई वार कारगर साबित नहीं होगा, बल्कि ये शख्स आगे चलकर हमारे लिए एक अजाब बन जाएगा। सैलाब आने से पहले कोई ऐसा बंद बांध लें कि वाली मिस्र की फौजें इधर का रुख ना करें। अगर वो हमारे मरकज तक पहुंच गया तो फिर वो दर बदर हो जाएंगे हम, और हो सकता है कि इस तरह इस इलाके में हमारा तहरीक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हरीक की बातों से शेख जब्बाल सन्नान को इंतहाई वहशत में मुब्तला कर दिया था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद शेख अल जब्बाल सन्नान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हकीकी मामू शहाबुद्दीन महमूद बिन तकश के पास पहुंचे और इसे तमाम सूरत से बाखबर करते हुए अल्तजा के लहजे में कहा, बोला, तुम अपने भांजे सलाहुद्दीन को रोको, वो हमारी हलाकतों और बर्बादी के दर पे है। शेख अल जब्बाल की बात सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तकश सोच में पड़ गए, वो सलाहुद्दीन से बातनियों की जान बख्शी के लिए सिफारिश करे या ना करे। शहाबुद्दीन की ज़हनी कशमकश का शिकार पाकर शेख अल जब्बाल ने एक और शैतानी चाल चली। इसने 50,000 दिनारों से भरी थैलियां सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामू शहाबुद्दीन के कदमों में रख दी और इंतहाई आजिजाना लहजे में बोला,
اگر تم اپنے بھانجے کو اس کی خونی ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے کہیں زیادہ رقم تمہاری نظر کروں گا، بلکہ موقع با موقع تمہیں ایسے ہی قیمتی رتبے موصول ہوتے رہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا ماموں شہاب الدین فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا، مگر عام انسانوں کی طرح عیش اور آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مصر، دمشق اور اڈیسیا کے علاقوں پر قابض ہو جانے کے بعد شہاب الدین نے کئی بار بھانجے سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے بھی کوئی بڑی جاگیر عطا کریں تاکہ اس کی باقی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر سکے، مگر صلاح الدین ایوبی نے یہ کہہ کر ماموں کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ یہ تمام جگیریں عوام کی ملکیت ہیں، ان پر میرا یا میرے اہل خاندان کا کوئی حق نہیں۔ آپ جتنی خدمات انجام دیتے ہیں اس کا معاوضہ آپ کو مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ شہاب الدین محمود بن تقش صلاح الدین کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے شیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیش کی جانے والی بھاری رشوت قبول کر لی تھی تو اور تیز رفتاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب شہاب الدین محمود بن تقش اپنے بھانجے سے ملنے روانہ ہوا تو اس وقت صلاح الدین ایوبی دمشق میں مقیم تھے اور شام کے شیشان پر فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ پھر ماموں اور بھانجی کی تنہائی میں ملاقات ہوئی۔ بیٹے، تم اس دو طرفہ جنگ میں مصروف ہو، شہاب الدین محمود بن تقش نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک طرف خاندان زنگی کی دو طاقتور افراد سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہیں اور دوسری طرف پوری صلیبی دنیا ہے۔ میں اپنے علم اور طویل جنگی تجربے کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک تیسری طاقت سے الجھنا انتہائی غیر دانشمندانہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پوری توجہ انعماق سے اپنی حقیقی ماموں کی گفتگو سن رہا تھا، مگر تیسری طاقت کے ذکر پر وہ چونک اٹھے۔ تیسری طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں اپنے ماموں سے پوچھا۔ میری مراد شیشان شام سے ہے۔ شہاب الدین محمود تقش نے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ ان کا مذہبی نظریہ ہمارے عقیدے سے کچھ مختلف صحیح، مگر وہ ہیں تو مسلمان۔ پھر تم خواہ مخواہ ان سے دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ سیاست تو اسی کا نام ہے کہ وقت ضرورت دشمن کو بھی دوست بنا لیا جائے۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی اپنے ماموں کا بہت احترام کرتے تھے، مگر اس وقت شہاب الدین محمود تقش کی گفتگو سن کر ان کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ تاہم انہوں نے شائستگی اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے اس بات سے شدت دکھ پہنچا کہ آپ ان گمراہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے میں انتہائی اذیت و قرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر یہ مسلمان نہیں تو پھر کون ہے؟ شہاب الدین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ماموں کا انداز گفتگو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو ایک بار پھر بہت تعجب ہوا۔ اب کی مرتبہ اس کے لہجے میں تلخی شامل ہو گئی تھی اور آواز بھی معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں بات آ رہی کہ آخر آپ شیشان شام کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا امیر شیخ الجبال نے مجھ سے اس بات کی شکایت کی کہ تم اس کے ہم عقیدہ لوگوں پر بے جا مظالم ڈھا رہے ہو اور یہاں تک کہ تم نے ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اجاڑنی شروع کر دی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس مہم کے بعد تم ان کے مرکز پر حملہ کر کے باطنیوں کی نسلیں تک مٹا دو گی۔ یہ کہتے کہتے شہاب الدین محمود بن تقش کی آواز میں کس قدر سختی پیدا ہو گئی تھی۔ قدرت نے صلاح الدین ایوبی کو شجاعت اور استقامت کے ساتھ ذہانت اور فراست بھی بخشی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ شہاب الدین کی اس گفتگو کے پس پردہ کون سے محرکات شامل ہیں۔ تو شیخ الجبال نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے والی موصول سیف الدین اور والی حلب سلطان ملک صالح سے ایک بہت بڑی رقم لے کر مجھے صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسم کھائی ہے، اور اس سلسلے میں وہ 2 مرتبہ اپنی سی بھرپور کوشش بھی کر چکا ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی ذات میری حامی اور ناصر نہ ہوتی تو میں اس وقت آپ سے گفتگو کرنے کی بجائے زیر خاک سو رہا ہوتا۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے بہت زیادہ تلخی جھلکنے لگی تھی۔ شہاب الدین محمود بن تقش نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا بھانجا مذہبی معاملات میں بہت زیادہ جذباتی اور حساس ہے، اس لیے اس نے صلاح الدین ایوبی کو نرم لہجے کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا۔ شیخ الجبال سنان اپنی اس اضطرابی حرکت پر بہت زیادہ نادم ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ تمہیں اپنے بہترین دوست تصور کرے گا، بلکہ یوں کہو کہ اس نے مجھے ثالث بنا کر بھیجا تاکہ میں شیخ الجبال اور تمہارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم کروں۔ شیخ الجبال جیسے شیطان کی بیجا حمایت اور وکالت پر صلاح الدین ایوبی کا خون کھول اٹھا۔
मगर उन्होंने इतने करीबी रिश्तेदारी की पासदारी के लिए इंतहाई ज़ब्त और तहम्मुल से काम लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता, मगर मैं तो 2 बार डसा जा चुका हूं, अब तीसरी बार की तैयारी। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज धीमी थी, लेकिन इसके लहजे में शदीद तंज पोशीदा थी। शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श ने एक बार फिर अपने भांजे को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि आइंदा शेख जबाल इसकी जमात तुम्हारे मामले में इंतहाई दोस्ताना रोश इख्तियार करेगी। अभी शहाबुद्दीन की बात मुकम्मल भी नहीं पाई थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दरमियान में बोल उठा। अब इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उन्होंने बाआवाज बुलंद कहा, मुझे हक के ताला के मदद के सिवा किसी की दोस्ती दरकार नहीं। ये मेरा और शेख जबाल का मामला है, बराए करम आप दरमियान से हट जाए। सलाहुद्दीन, मैं खूब जानता हूं कि तुमने अपने बहुत से दुश्मनों को माफ किया है। अगर सनान को भी माफ कर दोगे तो ये तुम्हारी आला ज़रफ़ी का एक और अजीम शान मुजाहरा होगा। दूसरे ये कि मेरी बात भी रह जाएगी। शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुस्से को कम करने और इस संगीन मरहले को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि शहाबुद्दीन अल जबाल सनान से बहुत भारी रकम ले चुका था। अपने हकीकी मामू का मुल्तजानिया अंदाज देखकर सलाहुद्दीन का लहजा भी बहुत नरम हो गया। अगर शेख अल जबाल और मेरे दरमियान जाती दुश्मनी होती तो मैं इसे कभी का मुआफ कर चुका था, मगर वो मुनाफिक वरियाकार अपनी बदअकीदगी के सबब मिलते इस्लामी का दुश्मन है, और मेरे नजदीक ऐसे शख्स को माफ करना ऐसा ही है जैसे माज़अल्लाह मैं अपने मजहब से बरगश्ता हो जाऊं। शेख अल जबाल हर हालत में वाजिबुल कत्ल है। तो दोस्तों, शहाबुद्दीन महमूद बंगश ने शेशान के इमाम सनान को बचाने की आखिरी कोशिश की। चलो मैं तस्लीम किए लेता हूं, शेख अल जबाल राय रास्त पर नहीं है, लेकिन अगर मैं सिफारिश करूं कि तुम सनान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई बंद करो और इसे इसके हाल पर छोड़ दो, तो मैं मजहबी मामलात में अपने मरहूम वालिदैन के वही हुक्म का भी गलत हुक्म मानने से इनकार कर देता। आप तो फिर सानवी हैसियत रखते हैं। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ खड़े हुए। इनका लहजा सख्त था और चेहरे से शिद्दत नागवारी झलक रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श भी गुस्से में आ गए, और उन्होंने अपने हकीकी भांजे को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें इक़्तिदार ने मगरूर और सरकश बना दिया, यहां तक कि तुम बुजुर्गों का एहतराम भी भूल गए हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते जाते पलटे और बहुत मुअद्दबाना लहजे में बोले, मैं बुजुर्गों का एहतराम नहीं भूला हूं, मगर आपके दिल में यकीनन खौफ अल्लाह ही रुखसत हो गया, वरना एक दुश्मन इस्लाम की हमायत में इतने सरगर्म ना होते। हक़ ताला मेरी बदगुमानी को माफ करे। मुझे यूं महसूस होता है जैसे आपने आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली है, वो दुनिया जो नहायत बेवफा और सख्त बेतबार है। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से निकल गए। भांजे की तरफ से साफ इनकार सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श सख्त पेचो-ताब में मुब्तला थे। बार बार एक ही बात सोच रहे थे कि नाकामी की सूरत में शेख अल जबाल सनान की तरफ से दी रिश्वत वापस करनी पड़ेगी, और वो इतनी बड़ी रकम लौटाना नहीं चाहते थे। अपने मामू शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श से गुफ्तगू के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सूरत हाल का सही अंदाजा कर लिया था। इसने वो शेख जब्बाल और इनके आदम खोर शेशान को संभलने का मौका देना नहीं चाहता था। वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी 5000 मुंतखब सिपाहियों को लेकर शाम की पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ा, जहां बातनियों का मजबूत मरकज था। सलाहुद्दीन के साथ वो शासवार थे जो गुरीला जंग के महर होने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी लड़ने के महर थे। शेख अल जबाल सनान अपनी जमीन दोस्त पनागाह में मसरूर और मुतमिन बैठा था। इसी यकीन था कि शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श को इतनी बड़ी रिश्वत देकर बाद और इसके जमात सलाहुद्दीन अय्यूबी की योशों से हमेशा के लिए महफूज हो जाए। पहाड़ों के दरमियान ये जमीन दोस्त पनागाह दरअसल शेख अल जब्बाल की वो जमीनी जन्नत थी जो इसने अपने इमाम हसन बिन सबा की तकलीद में कायम की थी। पहाड़ी चट्टानों के काट कर एक बड़ा हमवार मैदान बनाया गया था। फिर इस पथरीले मैदान में जरखेज इलाकों से लाकर मिट्टी डाल दी गई थी, और इस तरह एक इंतहाई दिलकश सब्जादार बनाया गया था। हसन बिन सबा की जन्नत की तरह शेख अल जबाल की जन्नत आरजी में भी दूध और शहद की नहरें बहती थी, और हर तरफ खूबसूरत औरतों की
टोलियां मऊ खराम रहती थी। ये वो उम्रें थी जो रक्स और सुरूर के जरिए शेख अल जबाल और इसके मतहद खास कर दिल बलाया करते थे। अभी शेख अल जबाल अपनी जन्नत के नजारों में गुम था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का बर्क रफ्तार लश्कर शाम की हदूद में दाखिल हो गया। इस इलाके में ईसाइयों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। शेषान और सलीबियों के दरमियान कई साल पहले एक मुआहदा तय पा चुका था। इस मुआहदे की रूह से बातनी, आदमखोर और शाम के मुकामी ईसाई एक दूसरे के हलीफ थे। मुआहदे की सिर्फ एक ही शिक थी कि अगर कोई बैरूनी ताकत सलीबियों पर हमला आवर होगी तो शेषान की फौज ईसाई लश्कर के साथ मिलकर बैरूनी हमला आवर का मुकाबला करेगी। इसी तरह अगर शेषान किसी दुश्मन के जद में होंगे तो ईसाई फौजी अपने तमाम तर जंगी वसाइल के साथ बातनियों की मदद करेंगे। और गर्ज यही वो मुआहदा था जिसके तहत शेख अल जबाल सनान अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझा कर रहा था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर शाम की हदूद में दाखिल हुआ था, ईसाइयों और शेषान में खुलबली मच गई। आज से पहले इतनी बड़ी तादाद में मिस्री फौजियों ने शाम का रुख नहीं किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की लगार को आफते नागानी समते हुए सलीबियों ने फौरी तौर पर सबबंदी शुरू कर दी और एक कासिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर की तरफ ये पैगाम देकर रवाना किया, हम ईसाई एक अमन पसंद कौम है और कई सदियों से मुसलमानों के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर हमारे इलाके पर यह फौजी इजलगार क्यों? वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई सलार अंथोनी का खत पढ़ा और मुख्तसर जवाब तहरीर किया कि हम अहले ईमान हैं और ईसाइयों से ज्यादा सुलह और अमन पर यकीन रखते हैं। हमारी ये जंग इन बद अकीदा हशीशान के खिलाफ है जो बज़ाहिर मुसलमान जैसे नाम रखते हैं मगर दरपर्दा वो मिल्लत इस्लामी के मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि सलीबियों और हशीशान के दरमियान एक जंगी मुआहदा भी मौजूद है जिसके तहत तुम दोनों एक दूसरे के हलीफ करार पाए हो। मैं सिर्फ हशीशान की सरकोबी के लिए शाम आया हूं। अगर इस मुआहदे के तहत ईसाई फौजी मेरे रास्ते में मुजाहिम हुए तो फिर मेरी इलकार सलीबियों के खिलाफ ही खुला लाने जंग होगा। मैं तुम पर वादा किए देता हूं कि ये जंग मुख्तसर और महदूद नहीं होगी, ख्वाह इसका नतीजा मेरी हलाकत और बर्बादी की सूरत में ज़ाहिर हो, मगर मैं अपने आप से अहद कर चुका हूं कि जब तक मेरा एक सिपाही भी जिंदा रहेगा इस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी। ईसाई सलार अंथोनी ने सलीबियों के खिलाफ सलाहुद्दीन अय्यूबी की कई मार के अरैनियों के किस्से सुने थे, मगर अपने इस खत में वाली मिस्र कहर मुजस्सम नजर आ रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ पढ़कर सलार अंथोनी बुरी तरह खौफजदा हो गया। इसने फौरी तौर पर अपने कासिद को खत देकर वाली मिस्र के पास भेजा जिसमें साफ साफ तारीर था कि मैं हाकम मिस्र को यकीन दिलाता हूं कि शेषान और ईसाइयों के दरमियान ऐसा कोई जंगी मुआहदा मौजूद नहीं है। आप तक पहुंचने वाली इतलात महज अफवाहों पर मबनी है। अगर आप मुझे तहरीरी तौर पर यकीन दिला दें कि इस जंग में किसी ईसाई कोई जिंद नहीं पहुंचेगी तो सलीबी लश्कर भी इस किस्म की मजाक नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी यही चाहता था। इसने बिला तखीर ये तहरीर लिखकर ईसाई कासिद के हवाले कर दी। अगर इस फौजी मुहिम में शाम के ईसाइयों ने मुदाखलत नहीं की तो लश्कर इस्लाम इनकी जानो माल और इज्जत और आबरू का मुहाफ़िज़ है, और अगर बाजी की तरह ऐश शिकनी से काम लिया गया हमारी शमशीरें आजाद है जिसके साथ जैसा चाहे सलूक करेंगे। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही शाम की हदूद में दाखिल हो गए। इस अचानक अफादा से पूरा शहर सहमा हुआ था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नकीबों ने गली कूचों में घूमकर आम शहरों को यकीन दिलाया था कि लश्कर इस्लाम जंग की गर्ज से नहीं चंद बागियों की गिरफ्तारी के लिए शाम के हदूद में दाखिल हुआ है। ईसाई सलार अंथोनी ने यहाँ तक तो अपने अहदे की परस्तारी की कि ईसाई फौज को खामोश तमाशाई बनने का हुक्म दे दिया, मगर अपने कुछ मोतबर आदमियों को इस इतला के साथ शेख अल जबाल के साथ भेज दिया कि वो अपने दफाई इंतजाम मजबूत कर ले क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी तलाश में शाम आ पहुंचा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी शेख अल जब्बार सन्नान के खुफिया मराकज के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए इसने मकामी मुअज़्ज़िज़ीन को तलब किया और इनके सामने तमाम सूरत-ए-हाल बयान करते हुए मैं इस सिलसिले में आप हज़रात से सिर्फ इतना तवाम चाहता हूँ कि इन शयातीन की खुसूसी पनाहगाहों की निशानदही कर दें ताकि एक ही कोशिश में इन फितना गरों का खात्मा किया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर इस वक्त मौजूदा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शाम गहरी सोच में डूब गए
ان کی یہ کیفیت دیکھ کر والی مصر نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ جبال سے خوفزدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواب دیا، ہم شیشان سے خوفزدہ نہیں کہ بادل کے درمیان مار کارائی تو اس وقت سے ہے جب قابیل نے حضرت حابیل کی گردن کو خنجر چلایا تھا، اور یہ خیر و شر کی کشمکش کے اس وقت تک جاری رہے گی جب تک زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں ہیں اور کس کس بیس میں ہیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کس اور ناقص سے ملاقات نہ کریں۔ عبد الرحمن بن سعد کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو چند لمحے کے لیے وہ دونوں مناظر یاد آئے جب شیشان ان کے فوجیوں کے لباس میں مصری لشکر کے اندر داخل ہو کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ شام کے معززین اور علماء بھی اسے محتاط ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی دوسرے لمحے تصورات کی دنیا سے نکلا اور عبد الرحمن بن سعد سے مخاطب ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں شیخ الجبال کی مرکزی خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ والی مصر کے لہجے سے مایوسی چھلکنے لگی۔ اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں۔ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے میں صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس وقت تو آپ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق شیشان کی پناہ گاہیں اس سلسلے کے کوہ سار میں واقع ہے، مگر یہ بات پوری یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روپوش ہے، یہ بھی سننے میں آیا کہ فدین کے ایک بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے مأمور رہتی ہے۔ عبد الرحمن بن سعد اور دوسرے معزز شہر کو فراہم کردہ اطلاعات اس قدر ناکافی تھی کہ ان کے ذریعے شیخ الجبال کے صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کوثار میں رہتے ہیں، اور اس لیے اس نے شیخ الجبال پہاڑیوں کا بزرگ یا امیر کا لقب اختیار کیا ہوتا ہے۔ جب معززین شہر اور علماء کا وفد صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگا تو عبد الرحمن بن سعد نے والی مصر سے ایک اور درخواست کرتے ہوئے کہا، تمام اہل ایمان کی دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی یخ کنی کر دیں، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جب بھی اس کا کام کا آغاز کریں تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دام لیں۔ اگر شیخ الجبال بچ کر فرار ہو گیا تو وہ مقامی مسلمانوں کے لیے قہر مجسم بن جائے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ اور قسط نمبر 52 میں اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔